ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों और सज्जनों, मेरे आध्यात्मिक चिंतन माला के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आप सबको नमन। ये 166वां अंक है और इसकी विषय वस्तु भगवान शिव का स्तुति वंदन है, जो संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड के पहले श्लोक के रूप में लिखा है। बड़ा ही अद्भुत स्तुति मंत्र है, विशेषकर जो भगवान शिव के भक्त हैं, शिव भक्त हैं और अध्ययन के साथ साथ उनका ध्यान भी लगाए रखते हैं, उनके लिए मेरे विचार से यह मंत्र बहुत उपयोगी है। अब विषय वस्तु कुछ अधिक है। पहले मंत्र में पहले इस मंत्र को 2 बार हम पाठ करेंगे, इसका सरल अर्थ कहेंगे, फिर उसी प्रकार की शब्दावली का किस प्रकार अलग से प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा की महिमा, उसका सौंदर्य पता लग जाता है। और इसके साथ ही साथ एक रहस्य है जो इसी के अंक के दूसरे भाग में प्रस्तुत करूंगा। तो आइए आरंभ करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदु गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्व सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। भगवान शिव को समर्पित एक स्तुति वंदन है। अब एक बार इस श्लोक को फिर से पढ़ते हैं, फिर से कहते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदु गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वहित शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। भगवान शिव का स्वरूप ध्यान करते हुए संत कवि ने कहा, इनकी बाईं तरफ
महादेवी गौरी और जटाओं में महादेवी गंगा पतित पावनी गंगा है। अब देखें इसका अन्यत्र क्या कहा गया है। भूधर सुता अर्थात महादेवी पार्वती पर्वतराज पुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री भूधर सुता। और इसके बाद पतित पावनी गंगा उनकी जटाओं में है। अब इसी बात को संत तुलसीदास जी ने ही उत्तरकांड के रुद्राष्टकम में इस प्रकार कहा, स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा। भगवान शिव का जब भी आप ध्यान करते हैं ये आवश्यक नहीं है कि पति पावनी गंगा के भी उसी समय दर्शन हो। जब आप विनती करेंगे और प्रभु शिव की इच्छा होगी तब वो जटाओं में आपको दिखेंगी। फिर बाले बाल विदु, उनके ललाट पर बाल विदु है जिसको उन्होंने उधर कहा लसत बाल बालेन्दु। अब देखिए अमावस के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद रहता है। और प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी तक चंद्रमा उत्तरोत्तर बढ़ने लगता है, वो वक्र चंद्र की तरह ही दिखता है। यहाँ तक कि भगवान शिव की जब हम वंदना करते हैं तो सहज रूप में वक्र चंद्र की भी वंदना हो जाती है। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाशितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। भगवान शिव के आश्रित होने पर वक्र चंद्र भी प्रतिष्ठित रहता है। आगे बढ़ते हैं। उनके कंठ में हलाहल समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने हलाहल पान कर
अपने कंठ में धारण कर लिया, तभी वो नीलकंठ कहलाए, अमरकंठ कहलाए। बाले बाल विदु गले च गरलम यस्योरति व्याल राग। छाती पर स्वयं नागराज सुशोभित है। फिर आगे कहते हैं सोयम भूति विभूषण सुरवर। ऐसे प्रभु भस्म से अपने आप को सुशोभित किए हुए और भस्म के साथ ही साथ सब प्रकार की विभूतियों से संपन्न है। देवताओं के गुरु है, देवताओं के स्वामी है। सब समय सब देवता उनको मानते हैं। ऐसे सर्व कल्याणकारी सर्वहित शिव आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शशि निभा पूर्ण चंद्र के समान उज्जवल। ऐसे भगवान श्री शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ, वंदना करता हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करे। ये इसका अर्थ है। फिर से एक बार कहते हैं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल विदु गले च गरलम यस्योरति व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। ऐसे भगवान शंकर शिव हमारी रक्षा करे। अब देखिए ये इसकी सरल व्याख्या है। अब आप विचार करिए, अयोध्या कांड में भगवान श्री राम जब ब्याह करके आए तब से शुरू है, परंतु तुलसीदास जी ने पहला श्लोक भगवान शिव की स्तुति में लिखा। इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य हम जानेंगे इसी विषय वस्तु के दूसरे भाग में 167वें अंक में। तब तक आपसे प्रार्थना है कि आप भी इसका अनुमोदन करें और अनुकूल टिप्पणी भी दे तथा प्रभु की आप सबके ऊपर पूरी कृपा बनी रहे। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।